नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वृषभ लग्न के लिए 28 जून से लेके 24 जून तक के बीच में आपका कैसा समय रहने वाला है। देखिए, आपका चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं। शुक्र जो है पुष्य नक्षत्र के अंदर में है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि जो है वो वक्री हो गए थे 23 मई से। 23 मई से शनि का जो वक्रत्व हुआ वो आप देखेंगे तो वो आपको अष्टम स्थान के रिजल्ट देने लग गए और गुरु के स्थान के। तो अष्टम स्थान का प्रभाव आप उसके अंदर में देखेंगे। किसी तरह का कोर्ट केस वगैरह, इससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। गुरु जो है वो भी वक्री हो गए। गुरु जो है वो शुक्र के जैसा व्यवहार देते हैं जब वो वक्री होते हैं। उनकी जो डिग्रीज हैं वो आप देखेंगे तो 20 तारीख को वो वक्री हुए थे। तो 20 तारीख को गुरु जो है वो 60 डिग्री से 57 से 7:44 यानी कि बीच में वो रुक गए थे। उनको एक ही डिग्री पे रुके हुए लग रहे थे पृथ्वी के द्वारा देखा जाए तो। और उसके बाद में अचानक से उनकी जो है इस जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई थी। अगर इनमें चेष्टा बल और षड बल निकाला जाए तो चेष्टा बल और षड बल के अंदर में 25% से लेकर 35% तक वृद्धि हुई है गुरु और शनि के व्यवहार में। शुक्र जो है वो उनकी सीधी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके बाहर के ट्रैवल पे है, यानी कि किसी मौज मस्ती के लिए आप कुछ ट्रैवल करने का प्लान कर सकते हैं। राहु जो है वो आपको इस समय थोड़ा डोमिनेट बनाते रहेंगे। कई चीजों को आप पहले पी जाते थे। राहु जब से लग्न में आए हैं तब से आपने बोलना शुरू किया है, आपने अपने विचार रखना शुरू किया है। राहु रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के सारे नक्षत्रों में से 27 नक्षत्रों में सबसे प्रिय नक्षत्रों में से आता है। और चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण आपको जो मन में अभी आ रहा है वो विचार आपको आएंगे। और चंद्रमा जो है इस समय आपके जो 27 तारीख के बाद आप देखेंगे तो 28 तारीख को 28 और 29 तारीख को 28-29 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। 28-29 को कर्म क्षेत्र में रहते हुए धनिष्ठा नक्षत्र और शतविशा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा और शतविशा नक्षत्र मंगल और राहु का नक्षत्र है। तो जब चंद्रमा गुरु के साथ में होंगे तब उसके बाद में मंगल का प्रभाव भी लाएंगे। मतलब मंगल जो है वो आपके खर्चा लेके आएंगे, 12th हाउस के स्वामी हैं। साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों से रिलेटेड ट्रैवल आपके लिए लेके आएंगे। और जब शतविशा नक्षत्र में रहेंगे तो राहु यानी कि आपके ऊपर में ये प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके ऊपर में आप देखेंगे किसी बात को आप अपने भाइयों से मनवाना चाहते हैं या अपने छोटे भाइयों के साथ में करना चाहते हैं, वो आप चीज इस समय देखने को आपको मिलेगी। मंगल जो है आपके सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं वृषभ। तो यहाँ पे आपको अपने स्पाउस के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर में भी आप किसी बात को मनवाने का कार्य करते रहेंगे। 28 और 29 तारीख के बीच में आप देखते हैं। 30 तारीख को देखते हैं तो 30, 1 और 2 तारीख 30, 1 और 2 तारीख को वो मीन राशि के अंदर में रहेंगे और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और रेवती बुध का नक्षत्र है। इस समय आप देखेंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि अपने आप में गुरु और शनि दोनों ही वक्री चल रहे हैं। और वो जो आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस समय ये आशाओं का घर भी होता है, यहाँ पे होप्स भी होती है, तो वो आपकी बिखरेगी। इन 3 दिनों में आप उस होप्स को बिखरते हुए देखेंगे। हालांकि शुक्र से ये अपने आप में देखेंगे तो नवम स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो शुक्र से 9वें स्थान पर है तो कोई ट्रैवल आपको लेके आ सकता है, जिसके कारण आप सोचेंगे कि काम आपका बनते हुए हो, उसको आप फिनिश करने की सोचेंगे। तो 30, 1 और 2 को उस काम को आप खत्म करने के लक्ष्य में रहेंगे। धन से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। उसके बाद में पंचक 3 तारीख को समाप्त हो जाएंगे, जो कि 28 तारीख को शुरू हो चुके होंगे। तो पंचक वो होते हैं कि अगर कोई काम आपने पहले पंचक में शुरू किया है तो 4 बार होता है, मतलब 5 बार उस काम को होता है। वैसे ही अगर दूसरा पंचक है तो 4 बार होगा, तीसरा पंचक है तो 2 बार होगा, और दूसरा पंचक है तो जो भी धनिष्ठा नक्षत्र से लेके जो रेवती नक्षत्र तक चंद्रमा का मूवमेंट रहता है तो उनको पंचकों में गिना जाता है। और उसके बाद में मेष राशि में 3 और 4 तारीख को रहेंगे। मेष राशि यानी कि आपके 12वें स्थान के अंदर में। और मेष राशि के अंदर में आप देखेंगे तो
अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, आप देखेंगे तो यहाँ पे आप समय जो है अपने वाइफ के साथ में और अपने स्पाउस के साथ में, पार्टनर्स के साथ में बिताते हुए ये समय आपका रहेगा। बुध जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। बुध जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है, यानी कि आपके संतान के प्रति आपको बच्चों से बहुत लगाव है, बच्चों से आपको बहुत अटैचमेंट रहता है, तो बच्चों के लिए आप जो है वो समय व्यतीत करते हुए दिखेंगे। तो वहां पे जो बुध जो वहां जाएंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में, तो बच्चों के लिए आप कुछ कार्य करते हुए उसमें देखेंगे। और मंगल, मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र है और वो उसके लिए पराक्रम के अंदर में आप अपने आप को व्यस्त देखने वाले हैं मृगशिरा नक्षत्र में जब बुध रहेंगे 28 तारीख को। और मंगल जो है वो आपके अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे 29 तारीख को, वो भी बुध के नक्षत्र में है। तो वहां पे आपका जो समय रहेगा बच्चों के साथ में, और एक ट्रैवल रहेगा बीच में, और एक आपका समय जो है आपको स्पाउस के साथ में, पार्टनर्स के साथ में आप बिताएंगे। सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, आद्रा नक्षत्र में है। परिवार के अंदर में किसी तरह का, आद्रा मतलब रुद्र के अक्ष होते हैं, तो उनके साथ में आपका समय थोड़ा बीतेगा। कुछ भावनात्मक घटना जो है वो परिवार के अंदर में दिखेगी, या कम्युनिकेशन, या तीसरे स्थान पे है तो कुछ कम्युनिकेशन इस तरह का मिलेगा आपको, जिसके कारण आपको किसी तरह का थोड़ा सा आंसू वाली बात आपके साथ में हो सकती है। राहु और केतु, केतु जो है वो आपके अनुराधा नक्षत्र में है। आप देखेंगे तो आपके स्पाउस का जो है वो जिस तरह से नॉर्मल चल रहे थे उस तरह से थोड़ा सा व्यवहार के अंदर में उनका विचार जो है बहुत ब्रॉडर व्यू आएगा, आध्यात्म की तरफ में उनका विचार रहेगा। और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा बीमारी भी उनको कुछ रह सकती है छोटी मोटी, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ये जो रहेगा 28 तारीख से 4 जून के बीच में वृषभ लग्न के लिए रहेगा। शनि श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे, शुक्र जो है वो पुक्ष नक्षत्र में रहेंगे। पुक्ष नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। यहाँ पे थोड़ा सा जो लंबी समय से आपने काम शुरू किए थे उनको डैमेज मत करिएगा, बस उनको बिखेर मत दीजिएगा, क्योंकि पुक्ष नक्षत्र के स्वामी शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली बिगाड़िएगा नहीं जो इतने समय से आपने बात बना के रखी है। तो इस तरह की कंडीशन आएगी कि उसको बिखेर दिया जाएगा, आप ऐसा सोचेंगे, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ये दिन, अब ये सप्ताह जो है आपका ओवरऑल सही से निकल जाएगा। तो ये ओवरऑल इर्द गिर्द सप्ताह जो है आपका 3-4 चीजों के बीच में ही रहने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड जो है, घर में आप अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए समय में आप में थोड़ी सी लापरवाही देखने को मिलेगी। और आप हो सकता है कि बहुत सारा संचय कर लें और पढ़ नहीं पाए, वैसी स्थिति आपको दिखेगी। तो पढ़ने पे फोकस आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए यात्रा करने की होगी, उसमें डिले होगा, थोड़ी सी तकलीफ आपको देखने को मिल सकती है। जॉब के रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो जॉब में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, और कुछ अचानक से लाभ भी आपको मिलेगा। वहां पे एक अचानक सडन बेनिफिट आपको, एक हल्की सी फुहारा सा या वैसा आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ज्यादा उसमें उम्मीद आप नहीं रखिएगा। बिजनेस के अंदर में आप कर रहे हैं तो अपने प्रॉफिट को बचा के रखिएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह को आप अपना बचा के रखिएगा। ये समय वैसा रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है। प्रेम के बारे में अगर आप बात करते हैं तो प्रेम संबंध जो है वो ओवरऑल आपके नॉर्मल चलते रहेंगे। इर्द गिर्द जो है बच्चों के साथ में समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पे आपका समय जो है बहुत व्यतीत होने वाला है ये अगला सप्ताह। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के लिए। आप जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और आपके साथ नक्षत्रों की एनर्जी को आप महसूस करिए उसके अंदर में, और उनके साथ में चलने के साथ में सामंजस्य लेके आने के साथ में अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश के साथ ही यहीं पे हम लोग विराम देते हैं वृषभ लग्न का 28 जून से 4 जुलाई तक का। बहुत बहुत आपका धन्यवाद देखने के लिए, और बहुत बहुत अभिनंदन आपका सुनने के लिए। और आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको कंटिन्यू वीडियो इसमें हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो। कमेंट बॉक्स में लिखिए, lifejourneyforuss@gmail.com पे मेल कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।